क्लास 9th का अध्याय 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, परमाणु की संरचना के बारे में देखें। तो परमाणु की संरचना के बारे में आप इसका चित्र देख सकते हो। परमाणु में जो इसका बीच में है, जिसको नाभि कहा जाता है, इसमें जो बीच में है और जो नाभि होती है और इसके चारों ओर कक्ष होते हैं और इन पे छोटे छोटे ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इस नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक परमाणु की संरचना बनती है और सब इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग कक्षाएं होती है और निश्चित इलेक्ट्रॉन, अलग अलग कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और बीच में नाभि द्वारा ये संयोजित होती हैं, है ना। और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे ही। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। पदार्थ, पहले मैटर क्या होता है, तो परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर होते हैं। तो हमें परमाणुओं की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो परमाणु क्या होते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें परमाणु और अणुओं से मिलकर होती हैं। परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से तत्व, तत्व से यौगिक, और इनसे ही चीज़ें मिलकर बनी होती है सभी पदार्थ। महर्षि कणाद ने और जॉन डाल्टन का सिद्धांत, तो उन्होंने महर्षि कणाद और जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम बताया कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। यानी कि परमाणु एक ऐसा तत्व है जो फिर विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके और कण और सूक्ष्म भाग नहीं किए जा सकते। उसके अविभाजित जो इकाई होती है उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। लेकिन सवाल, प्रॉब्लम ये है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है? परमाणु के भीतर क्या है? तो इसका उत्तर है कि परमाणु के भीतर छोटे छोटे घटक पाए जाते हैं, बहुत सारे घटक पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से घटक है, तो इनमें आवेशित कण होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल की खोज ने डाल्टन के सिद्धांत को गलत साबित किया। तो जो आवेशित जो कण होते हैं, तो खोज ने डाल्टन के सिद्धांत को गलत साबित किया, क्योंकि उसमें के अंदर आवेशित कण भी पाए जाते हैं। अब पदार्थों में आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स क्या है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन पर ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज की। बाद में 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। और आवेश, इन पर चार्ज इन्होंने बताया कि इस पर चार्ज ऋणात्मक होता है। और द्रव्यमान इनका बताया कि इनका नगण्य यानी लगभग शून्य के बराबर इनका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई। अब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अब इसके खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन थे, जो 1886 में इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई और इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की खोज पहले हो गई। और खोज इसने की कैनाल किरणें से, यानी कि धन आवेशित विकिरण है और आवेश इस पे धन होता है, यानी प्लस पॉजिटिव होता है। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना अधिक इन पर द्रव्यमान होता है। अब परमाणु प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस का संतुलन, यानी कि उदासीन जो रूप है वो परमाणु होता है। अब इसके बाद में टॉमसन का परमाणु मॉडल हम देखेंगे। टॉमसन्स मॉडल, तो टॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु के बारे में बताने की कोशिश की, और अन्य नाम इसको क्रिसमस केक या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने परमाणु का मॉडल दिया, तो कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है और एक इस प्रकार से गोला है कि इस इलेक्ट्रॉन इसमें बीज की तरह दस्य होते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर बीज की तरह, बीज जो जैसे तरबूज में बीज होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर उसी पर बीजों की तरह जमे होते हैं और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। तो धन आवेशित जो लाल लाल भाग होता है उसको उन्होंने धन आवेशित बताया, और जो बीजों की तरह जो होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन उनको नाम दिया। और इनका जो इनमें ऋणात्मक धन आवेश जो उनका परिमाण देखेंगे, दोनों का परिमाण बराबर होगा। निष्कर्ष निकला कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कमी, यह मॉडल दूसरे वैज्ञानिकों के प्रयोगों को नहीं समझा सका, है ना। अब रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड ने भी परमाणु की खोज के लिए एक प्रयोग किया। इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जिसको कहते हैं अल्फा सेक्टरिंग, यानी कि जो एल्फा सोर्स होता है उसने एल्फा कणों की बौछार की एक सोने की पन्नी के ऊपर। ये जो प्लेट है वो सोने की प्लेट है, ठीक है। तो उन्होंने अपना परीक्षण इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि सोने की पन्नी गोल्ड फॉइल ली ही क्यों ली, तो गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि बहुत पतली परत चाहिए थी जो 1000 परमाणुओं के बराबर हो। तो अल्फा कण, जो अल्फा पार्टिकल से द्विआवेशित हीलियम He2+ भारी कण मास 4
यू प्रेक्षण, ज़्यादातर कण सीधे निकल गए बिना टकराए, कुछ कण छोटे कण से विक्षेपित हुए, और आश्चर्यजनक बात यह कि 12,000 में से सिर्फ एक कण ऐसा था जो वापस लौट कर आया, है ना, जो रिमूव कर रहा था। तो रदरफोर्ड का निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली है, यानी कि वो उसमें कुछ नहीं, इसलिए परमाणु के जो अधिकतम जो एल्फा कण थे वो सीधे ही निकल गए बिना टकराए। नाभिक, अब न्यूक्लियस की, तो परमाणु का केंद्र धन आवेशित यानी प्लस होता है और सारा द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। जो धन आवेशित चार्ज बताया उन्होंने वो नाभिक के अंदर बताया कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है और सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है, कि और जो धन आवेशित होता है उसको नाभिक नाम दिया। आकार, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, 10⁵ गुणा छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन की गति, अब इलेक्ट्रॉन की गति उन्होंने इस प्रकार से बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार मार्ग देख सकते हो यहाँ पर, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, बीच में धनावेशित नाभिक है। इसके बाद में रदरफोर्ड की मॉडल की कमियाँ क्या क्या रहेगी कि स्थायित्व की समस्या इसमें उत्पन्न हुई। स्थायित्व समस्या कैसे कि वर्तुलाकार मार्ग में घूमता हुआ आवेशित कण इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा और त्वरण के दौरान ऊर्जा का विकिरण होगा, और विकिरण ऊर्जा कम होने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। देखो, क्योंकि वर्तुलाकार उसने गति बताई, उसमें गोलीय गति नहीं बताई, तो वर्तुलाकार गति में क्या होगा, उसकी एनर्जी में लॉस होगा। एनर्जी में लॉस होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा। इसके बाद में परिणाम ये निकला कि परमाणु अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होते हैं। बोर का परमाणविक मॉडल, बोर्स मॉडल, फिर एक नील्स बोर ने एक और परमाणु मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड की कमियों का उन्होंने समाधान किया, सॉल्यूशन किया। तो इसने विविक्त कक्षा दी, तो इसने जो ऑर्बिट्स दिए, कक्षाएं दी कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, है ना, वर्तुलाकार नहीं बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते। स्थिरता, इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, छोड़ते नहीं ऊर्जा, और ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल में होते हैं। इन कक्षाओं में KLMN की ऊर्जा निश्चित होती है, यानी कक्षाओं की जो ऊर्जा थी वो निश्चित होती है। फिर उन्होंने न्यूट्रॉन को N से व्यक्त करते हैं। इसके खोजकर्ता थे J. चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। विशेषताएं, कोई आवेश नहीं होता इन पर, यानी कि अनावेशित होते हैं। तो न्यूट्रॉन होते हैं वो अनावेशित होते हैं, और J. चैडविक ने इनकी खोज की थी। द्रव्यमान, प्रोटॉन के बराबर ही इनका द्रव्यमान होता है। स्थान, परमाणु के नाभिक न्यूक्लियर में स्थित हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु में नाभिक के में स्थित होते हैं। और परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये इनका परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रतीक N से इनको दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण बोरबरी स्कीम के अनुसार किया जाता है। ये क्या है कि नियम, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होता है। जैसे K कक्षा में होगा तो n बराबर 1, तो 2, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 होगा। L n बराबर 2, M n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 या 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 4 में 4 चौक 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 16 दूना 32 हो जाएंगे। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, और n क्या है, कक्षा की संख्या है यहाँ पर। नियम नंबर 2, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। और नियम नंबर 3 था कि कर्मानुसार इनको भरना होता है ना, यानी कि उनको कर्म के अनुसार ही भरा जाता है। अब यहाँ पर पहले 18 तत्वों की संरचना हम यहाँ पर देखते हैं ना। तो हीलियम की हम देखेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक कक्षा में होता है K में। और हाइड्रोजन का, हीलियम का देखते हैं यहाँ पर। जो हीलियम जो होता है परमाणु की संरचना में, यहाँ पर देखेंगे हीलियम के बारे में हम देख रहे थे। अब देखो हीलियम में कितनी कक्षा आती है, 2, है ना। तो यहाँ पर हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो स्टेबल होते हैं 2। इसके प्रकार से लिथियम में 3 नंबर पे आता है, तो इसमें 2 तो पहली कक्षा में हो जाएंगे, और Kl कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं।
क्योंकि जो कक्षा होती है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब से बारहवीं कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको क्रम के अनुसार भरा जाता है। और के वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और एल वाली में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे। अब यदि एक और बढ़ेगा तो वो अगली कक्षा में आएगा। इसी प्रकार से 6 इसमें होते हैं तो 2 तो इसमें आ जाएंगे, 4 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 5 इसमें आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन 8 वाले इलेक्ट्रॉन 2 इसमें, 6 इसमें, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन तो 2 8 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से अब संयोजकता, वैलेंसी, परिभाषा परमाणु की संयोजन शक्ति, परमाणु की संयोजन शक्ति, तो उसकी संयोजकता होती है। लक्ष्य है इसका अष्टक पूरा करना, यानी कि अष्टक जो होता है 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना इनका लक्ष्य होता है। तरीका, ये लॉस यानी त्याग करते हैं और या फिर ग्रहण करते हैं। यदि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे और कम है तो ग्रहण करेंगे या फिर साझेदारी से इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। उदाहरण के लिए सोडियम Na281 इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्याग संयोजकता 1 है इसमें। ठीक है, मैग्नीशियम, फ्लोरीन और अक्रिय गैस। अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या चीज़ होती है। परमाणु संख्या देखो 2, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन P की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, जैसे कि Z और P और E उदासीन परमाणु में। और द्रव्यमान संख्या, मास नंबर A, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है वही द्रव्यमान संख्या होती है ना। तो A मास नंबर, देखो यहाँ पर मास नंबर लिखा जाता है किसी के भी, यहाँ पर नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है ना। जैसे An में ऊपर 14 मास नंबर है, 7 ये एटॉमिक नंबर है ना। इस प्रकार से लिखा जाता है। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोपस। परिभाषा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या Z समान, द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में, ठीक है, तो हाइड्रोजन में एक तो प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्राइटियम होता है। ये हाइड्रोजन एक ही परमाणु है लेकिन इसके समस्थानिक अलग अलग होते हैं। गुण, समस्थानिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक क्लोरीन और अनुप्रयोग। अब देखो समस्थानिक क्लोरीन के समस्थानिक दे रखे हैं यहाँ पर। औसत परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन Cl प्रकृति में 2 रूप से पाए जाते हैं, एक तो Cl35 और एक Cl37, यानी 35 Cl और 37 Cl। इनका अनुपात 3:1 होता है। औसत द्रव्यमान इनका होता है 35.5 U। समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या है, यूरेनियम भी एक समस्थानिक है, परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट 60 और कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आयोडीन घेंगा रोग में इसका इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब संभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक समझ में। अब संभारिक, अलग अलग तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या है समान है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन, है ना। इनमें ये देखो, इसमें क्या होगा, समस्थानिक अलग अलग तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ पर N 20 है, यहाँ पर भी N कितना है, 20 है। तो ये 20 सॉरी, इसमें 20 और ये 22। यदि इन तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का द्रव्यमान 40 है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है ना। तो ये इधर भी 40 हो जाएगा, योग इधर भी 40 हो जाएगा, है ना। कक्षा 9 अध्याय 4 परमाणु की संरचना हमने पढ़ ली। इसके प्रश्नोत्तर को हम देख सकते हैं। ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था परमाणु की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। बहुत बहुत